टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। जो चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। द चैप्टर इज लाइट। पहले चैप्टर का बेसिक अर्थ, बेसिक मतलब समझते हैं। लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब ये फॉर्म ऑफ एनर्जी किस चीज में मदद करती है? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें देखने में मदद करती है। कैसे? लाइट एक सोर्स से निकलती है, ऑब्जेक्ट्स से बाउंस या रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। हमारा जो ब्रेन है वो इन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है जिस वजह से हम देख पाते हैं। अगर अभी लाइट नहीं होगी तो ना आपको मैं दिखूंगी ना ये बोर्ड, आपको सब ब्लैक नजर आएगा, कुछ भी विजिबिलिटी नहीं होगी। ये तो हमने पढ़ा लाइट का मतलब क्या है। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज के बारे में, दैट इज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनके अर्थ मैं आपको आगे जाके बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ। अभी के लिए आप दो वर्ड्स के मीनिंग्स अपने दिमाग में क्लियर रखेंगे। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, दूसरा इमेज क्या होती है। ऑब्जेक्ट वो है जो लाइट को या तो एमिट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। इमेज क्या है? जब एटलीस्ट दो रिफ्लेक्टेड रेज या तो मीट करे या अपीयर टू मीट करे, या तो मीट करे या अपीयर टू मीट करे आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, उसे कहते हैं इमेज। दो टर्मिनोलॉजी समझाई मैंने आपको, कौन कौन सी? फर्स्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, दूसरा इमेज क्या होती है। अब आगे हम चलने वाले हैं प्लेन मिरर्स पे। क्लास 5th, क्लास 6th, 7th, 8th ये टॉपिक तो 1000 बार पढ़ लिया, आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन चैप्टर के बिगिनिंग में छोटी सी इंट्रोडक्शन है तो वो देना तो बनता है आप लोगों के लिए। प्लेन मिरर होता क्या है? प्लेन मिरर एक बिना इरेगुलरिटी की एक सरफेस है, पॉलिश्ड है, बिना इरेगुलरिटी की फ्लैट सरफेस है, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के केपेबल है। एक प्लेन मिरर की बात कर लेते हैं। जो लाइट, जो रे प्लेन मिरर पे फॉल करती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो रे बाउंस बैक होके जा रही है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ी इंसिडेंट रे, एक पढ़ी रिफ्लेक्टेड रे। हमने ये भी देखा था, हम एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक लाइन बनाते हैं जिसे नॉर्मल कहते थे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते थे। तो क्या दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़े? सबसे पहला कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करती है। ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करती है। दूसरा क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा? हमने दो एंगल्स के बारे में पढ़ा। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल बनाती है, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल बनाती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दूसरा लॉ क्या कहता है? इन दोनों का मेजर सेम है, ये एंगल जी इसके बराबर आएगा। तो हमें ये बोलना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़े थे। और तो और जो इससे इमेज बनती है, और तो और जो इससे इमेज बनती है, हमने उसके भी कुछ फीचर्स पढ़े। क्या फीचर्स थे? सबसे पहले इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब तो सीधा सबको पता है, वर्चुअल मतलब काफियों को नहीं पता। मतलब हम पढ़ते आ गए, 5वीं कर ली, 6ठी कर ली, 7वीं कर ली, वर्ड सुना है लेकिन मतलब नहीं पता। तो समझते हैं इसको। मैंने बोला इमेज तब बनती है जब दो रिफ्लेक्टेड रेज या तो मीट करें या अपीयर टू मीट करें।
असली में मिल रही है तो रियल इमेज, बस अपीयर टू मीट कर रही है तो वर्चुअल इमेज। तो यहाँ जो रिफ्लेक्टेड रेज है दे आर जस्ट अपीयरिंग टू मीट, और जो इमेज है वो बिल्कुल सीधी, जिसे इरेक्ट कहते हैं। दूसरा, जितना दूर आप शीशे से खड़े होंगे उतनी ही दूर आपकी इमेज बनेगी। तो जो डिस्टेंस है जितना ऑब्जेक्ट का मिरर से, उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर से होगा। और ऐसा तो नहीं है जी आप खड़े हो गए हो और जो इमेज आ रही है वो आ रही है छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी साइज की माइक्रोस्कोपिक इमेज, ऐसा नहीं होता ना। जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइज की हमारी इमेज भी होगी। लास्ट, लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस आती हैं। कैसी इमेजेस आती हैं? लेटरली इन्वर्टेड। अब ये क्या बला है? पढ़ा हुआ है, काफियों को तो ज्ञान होगा इस चीज का। लेटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो राइट में दिखेगा, ऑब्जेक्ट का जो राइट है वो लेफ्ट में दिखेगा। इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज जो प्लेन मिरर बनाती है। यहां तक तो सबको ज्ञान है, सबको आइडिया है। तो एक क्विक इंट्रोडक्शन लिया हमने चैप्टर का, लेकिन आगे जो हम पढ़ने वाले हैं मेन मुद्दा तो वो है जो कि ये स्फेरिकल मिरर्स या कर्व मिरर्स। मेन मुद्दा ही वहां से शुरू होता है। अब स्फेरिकल या कर्व मिरर क्या है, मैं आपको कुछ रटवाने नहीं वाली, हर चीज स्क्रैच से समझेंगे, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा डिटेल में नहीं जाएंगे। मुझे पता है लास्ट मिनट पढ़ने वाले बहुत है, तो उनके लिए टू दी पॉइंट बात करी जाएगी ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले, कोई दिक्कत ना आए। अब एक लिया मैंने हॉलो स्फीयर, एक ले लिया जी मैंने क्या, हॉलो स्फीयर, बस लग रहा है ना स्फीयर, हाँ एक ले लिया मैंने हॉलो स्फीयर। मैंने उसको पॉलिश कर दिया। मैं उसको इनसाइड से भी पॉलिश कर सकती हूँ, मैं उसको आउटसाइड से भी पॉलिश कर सकती हूँ। अभी के लिए मैंने उसको आउटसाइड से पॉलिश कर दिया। सिल्वर पॉलिश, मर्क्यूरी पॉलिश हो सकती है, उसके ऊपर एक ब्लैक फिल्म चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंने उसमें से एक पीस कट कर लिया, मैंने उसमें से एक पीस कट कर लिया। क्या दिखा मुझे, क्या निकलता हुआ दिख रहा है? ऐसा तो कुछ दिख रहा है आपको? अब दूसरे टाइम पे पॉलिश करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहां पे इनसाइड पॉलिश कर दिया, फिर कट कर दो, कट कर दिया जी। क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। ये जो लाइंस है ये मेरी पॉलिश डिनोट कर रही है। अब मैं पॉलिश तो करने नहीं बैठूंगी ना, तो ये जो लाइंस है वो मेरी पॉलिश डिनोट कर रही है कि ये पॉलिश्ड है। और जो दूसरी साइड है, पॉलिश की दूसरी साइड, उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। ये दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन ध्यान रखना दो अलग अलग चीजें। समझते हैं कैसे? इसमें ये पॉलिश सरफेस है, जो बाहर को बल्ज हो रहा है ना, जो बाहर को बल्ज हो रहा है वो पॉलिश्ड है। जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है वो अंदर की तरफ है, जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है वो अंदर की तरफ है। तो रे जो आएगी वो ऐसे आएगी, जो रे एंटर करेगी वो ऐसे अंदर की तरफ केव में करेगी। कहां करेगी? केव में, केव के अंदर। तभी उसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। कैसे याद रखेंगे? लाइट गई केव के अंदर तो कॉनकेव मिरर। दूसरा वाला देखते हैं। जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है वो बाहर बल्ज वाला पोर्शन है, जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है वो बाहर बल्ज वाला पोर्शन है। लाइट बाहर बल्ज की तरफ आएगी, जो बाहर बल्ज है, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब ऐसे ही याद रखना, इसको रट्टा मत लगाना, बस याद रखना, कॉन्सेप्चुअली उसको याद रखना, कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में। अब मैं आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगी सिर्फ कॉन्केव मिरर से रिलेटेड। अब बुक में तो सब इकट्ठे करा दिए, बुक में तो पेजेस बचाने के लिए सब इकट्ठे करा दिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाएंगे ताकि मुश्किल ना लगे और ऐसा ना हो यार ये चैप्टर नहीं होने वाला और कुछ भी करा दे। आखिरी में बच्चे लाइट छोड़ देते, लेकिन हम नहीं छोड़े, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्केव मिरर और उससे रिलेटेड सारी की सारी टर्मिनोलॉजी से, जो कि समझना बेहद जरूरी है। ये रहा मेरा कॉन्केव मिरर। कैसे हुआ जी ये कॉन्केव? बिकॉज मैंने बोला था लाइट रिफ्लेक्टिंग पोर्शन अंदर की तरफ है, केव में, गुफा में जा रही है, तो कॉन्केव।
कभी भूलेंगे नहीं इस बात को। आगे चलते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि हमने एक स्फीयर से, अगर ये स्फीयर लग रहा है तो वैसे तो लग ही रहा है, हमने एक स्फीयर से इसका पार्ट काटा, तो जो सेंटर ऑफ स्फीयर होगा, जो सेंटर ऑफ स्फीयर होगा वही कहलाया जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सी क्या है जी हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल क्या होगा? अब इस मिरर का जो सेंटर होगा उसको कहेंगे जी पोल ऑफ मिरर। क्या कहेंगे? पोल ऑफ मिरर। क्या आपको लग रहा है कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये एक तरह का रेडियस है इसका, कि ये एक तरह का रेडियस है स्फीयर का, तो इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस कहते हैं इसको। अब क्या करना है? मैंने पॉइंट ले लिया एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में, मैंने रेडियस के बीच में एक पॉइंट ले लिया एग्जैक्टली मिड में, उसको कहा जाता है एफ। एफ स्टैंड्स फॉर फोकल पॉइंट या फोकस। एफ स्टैंड्स फॉर फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। यहां तक कोई डाउट तो नहीं? अगर यहां तक डाउट है तो पहले ही रिवाइंड करके उसको देख लो एक बार, क्योंकि आगे धीरे धीरे थोड़ा लेवल अप करने वाले हैं हम, ठीक है? मैंने भी क्या बोला कि ये बिल्कुल इसके मिड में है। अब नेक्स्ट जो ये पीएफ है, जो पोल और फोकस के बीच का जो डिफरेंस है, जो बीच की जो लेंथ है पीएफ, पोल और फोकस के बीच में जो है लेंथ, उसको कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। मैंने अभी बोला ये पॉइंट इसके बिल्कुल सेंटर में है, तो क्या मैं बोल सकती हूं कि जो फोकल लेंथ है, जो फोकल लेंथ है वो जो रेडियस है उसकी हाफ है। फोकल लेंथ रेडियस की हाफ है, या रेडियस जो है वो फोकस का ट्वाइस है, जो रेडियस जो है वो फोकस का ट्वाइस है। तो दोनों वेज से मैं इस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर सकती हूं। लास्ट नॉट द लीस्ट एट ऑल, अपर्चर। क्या बोला मैंने? अपर्चर। अब ये अपर्चर क्या बना है? लेट्स से जो ये मिरर होगा, इस मिरर के डायमीटर को अपर्चर करेंगे, जो मिरर होगा उसके डायमीटर को अपर्चर करेंगे। कैसे? लेट्स से ये पॉइंट M और ये N, थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि थोड़ा ज्यादा क्लियर हो आपको। ये रहा पॉइंट M और ये रहा पॉइंट N। तो ये MN जो मेरा है वो मेरा अपर्चर है, ये MN जो मेरा है वो मेरा अपर्चर है। इतना याद रखना, इस 10th में जो ये चैप्टर है हम उन्हीं मिरर से डील करेंगे जहां अपर्चर रेडियस से छोटा होगा। हम उन्हीं मिरर से डील करेंगे जहां अपर्चर रेडियस से छोटा होगा। ये तो थे हमारे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आगे चलते हैं एक चीज पे, ये देखेंगे कि कॉनकेव मिरर का नेचर क्या है। कॉनकेव मिरर का नेचर क्या है? ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर। जल्दी से रिवाइज, जल्दी से ब्रश अप भी हो जाएंगे हमारे कॉन्सेप्ट्स। ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा पोल। एक और चीज याद रखनी है, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक जाए उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रही है, वहां से पास हो रही है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। भूलना मत, आगे रूल्स में हर जगह मैं ये वर्ड यूज करने वाली हूं, तो पता होना चाहिए। आगे चलो, मैंने बोला कि कॉनकेव मिरर जो है वो एक कन्वर्जिंग मिरर है। कॉनकेव मिरर जो है वो एक कन्वर्जिंग मिरर है। क्यों एक कन्वर्जिंग मिरर? अब ये समझना, कोई भी रे, आई मीन इट, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और मिरर पे आ रही है तो वो फोकस से पास होती है, वो फोकस पे कन्वर्ज करती है। सिमिलरली एक और रे ले लेते हैं,
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास हुए। तो जितनी भी पैरेलल रेज ले लो वो फोकस पे ही कन्वर्ज करेंगे, इसीलिए उसको कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। तभी इसी कारण से ये सोलर पैनल्स में भी यूज होते हैं। इसी वजह से जो कॉन्केव मिरर्स हैं वो सोलर पैनल्स में भी यूज होते हैं, बिकॉज जब भी दूर से लाइट आती है हम ये अज्यूम करते हैं वो लाइट पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल होगी तो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज करेगी, एंड जो उस सन की हीट है, जो एनर्जी है, उसका ग्रेटर इफेक्ट प्रोड्यूस हो पाएगा, ज्यादा इंपैक्ट पड़ पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कॉन्केव मिरर्स को कहाँ यूज करना है, सोलर पैनल्स में। ये तो हमने बात की बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजीज की और कॉन्केव को समझा। अगली वीडियो में हम रूल्स पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के, और उससे अगली वीडियो में हम इमेजेस बनाना सीखेंगे। हर वीडियो को आखिरी तक देखना है। क्यों देखना है? नहीं देखोगे तो समझ में कैसे आएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट ना। तो हर वीडियो को आखिरी तक देखना है। अगर समझ आया तो फर्स्ट सब्सक्राइब करो, सेकेंड हिट द बेल आइकन, थर्ड अपने भाई बंधुओं बहनों से जरूर शेयर करो ताकि वो भी कुछ पढ़ पाए, वो भी कुछ गेन कर पाए इस नॉलेज से। थैंक यू, अ वेरी गुड डे, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बी सेफ।